नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल लेट्स लर्न देवभूमि में आप सभी का पूरे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे उत्तराखंड सीरीज़ चल रही है जिसमें हम वर्तमान में बात कर रहे हैं विगत वर्षों के प्रश्नोत्तर। इससे रिलेटेड 30 क्लासेस आएंगी कहा था, जिसमें हम 5 क्लासेस कवर करा चुके हैं और हम यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो क्या है उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अब इन प्रश्नों को डिस्कस करने का जो मेरा मकसद है, पहला तो ये रहता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि परीक्षा में पेपर कैसे पूछे गए थे, भविष्य में उस टॉपिक से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इसका भी क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत बार बच्चों को पता तो होता है कि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस चैप्टर से या इस पार्ट से क्या प्रश्न बन सकता है वो पता नहीं होता है। तो इन 30 दिन की क्लासेस में आपको क्या है, हमारे उत्तराखंड की परीक्षाओं का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि हाँ, प्रश्नों का जो स्तर है या जो पूछने का ढंग है वो कैसा है और वो कहाँ से ज़्यादा बन रहे हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस में से भी काफ़ी क्वेश्चंस परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो मे भी भविष्य में किसी और पेपर में आपको ये प्रश्न यहाँ से कुछ देखने को मिलेंगे। तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्नों का उत्तर आप मुझसे पहले दें, क्योंकि जो प्रश्न आज भी बने हैं इसमें से भी मैंने आपको क्या है सारे के सारे पढ़ा रखे हैं। कोई एक दो क्वेश्चन में भी ऐसा हो जो मैंने पढ़ाया हो उसमें ना आया हो, वरना 90% तो क्या है मैंने जो पढ़ाया है आपको वही इसमें आया हुआ है। और आज हम वनों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं परीक्षा में उन पे चर्चा करेंगे। तो 25 प्रश्नों का ये वीडियो है और हम क्या चाहेंगे कि आप 20+ स्कोर करो, और उम्मीद करती हूँ उत्तर आप मुझसे पहले दें। और कुछ बच्चों ने तो अब तक 10 क्वेश्चनों के उत्तर भी सोच लिए होंगे या तो लिख लिए होंगे। तो आज का पहला प्रश्न हमारा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय पार्क है वो खुशकिस्मती से हमारे प्यारे उत्तराखंड में है। तो उसका नाम क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है वो उत्तराखंड में है, उसका नाम पूछा था पेपर में, तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। अगला प्रश्न, राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष। अब देखो, पशु चारा यानी कि पशु का आहार, जो पशु क्या है जो जानवर खा सकता है। हमारे राज्य में क्या है, कृषि पशुपालन, इस पे क्या है हमारी अधिकतर जनता क्या है निर्भर करती है। तो गांव में क्या है, पशुओं के चारा उपलब्ध कराने के लिए घास तो होती है, लेकिन प्रश्न क्या बना है कि पशु का चारा उपलब्ध कराने वाला एक वृक्ष भी है जो क्या है बहुत अच्छे स्तर में क्या है पशुओं को चारा उपलब्ध कराता है। उस वृक्ष का नाम पूछ रहा है, तो जो गांव में रहे हैं बच्चे, पले बड़े हैं, उनको पता होगा, वो है बांज का वृक्ष। अब बांज के वृक्ष की जो लकड़ियां हैं वो भी क्या है बहुत अच्छी होती हैं, आग जलाने के काम आती हैं। चूल्हे में लोग क्या करते हैं, अक्सर बांज की सूखी हुई लकड़ियां हमारे गांव में जलाते हैं या हमारे पहाड़ों में जलाते हैं। और इसकी जो हरी हरी पत्तियां होती हैं वो क्या है पशु बहुत चाव से खाते हैं, इसलिए पशु चारा उपलब्ध कराने वाला जो वृक्ष है वो बांज है। अगला प्रश्न हमारा, अब वृक्ष और भी हैं, ऐसा नहीं है कि बांज है, लेकिन ऑप्शन जो परीक्षा में पूछा हुआ है उसमें ऑप्शन में सिर्फ बांज दिया हुआ था, तो आप बांज करेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, विंसर वन्य जीव विहार या विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में स्थित है। तो विंसर वन्य जीव विहार, ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ा दिया है, ये आपका अल्मोड़ा में है। और पिछले साल ये थोड़ा सुर्खियों में भी रहा था जब यहाँ पे आग लगी थी और हमारे 4 वनकर्मी क्या हुए थे, यहाँ पे उस आग की चपेट में आ गए थे, तो ये क्या था न्यूज़ में भी काफ़ी रहा था। चौथा प्रश्न हमारा, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार, यानी कि हमारे राज्य में उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा एरिया है वो किस वन्य जीव विहार की है या किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की है, तो वो है
केदारनाथ वन्य जीव विहार। अब सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल तो केदारनाथ वन्य जीव विहार का है, होमवर्क है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव विहार हमारे राज्य का कौन सा है, वो आपको मुझे बताना है। इसके रिगार्डिंग क्या है, एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें मैंने विद उत्तराखंड का जो मैप है, उत्तराखंड के नक्शे की सहायता से आपको सभी चीज़ें लोकेट कराई हैं। कहाँ पे वन्य जीव विहार है, कहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, स्थापना कब हुई, उनका क्षेत्रफल क्या है, उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। आज का 5वां प्रश्न, नकदूड़ का संबंध किससे है? नकदूड़ का संबंध है हमारा जंगली जड़ी का प्रकार होता है नकदूड़। अब देखिए कैसे प्रश्न पूछ लिया, इतने डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको कि नकदूड़ क्या है। तो ये क्या है, एक जंगली जड़ी का प्रकार है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं हमारे उत्तराखंड में? 7 हैं। अगला प्रश्न, किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? उत्तराखंड में कब नंदा देवी नेशनल पार्क स्थापित किया गया पूछ रहा है, तो वो है 1982 में। अब बच्चों यहाँ से सबसे पहले मेरी एक बात सुनो, जो राष्ट्रीय उद्यान है या जो वन्य जीव विहार हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनका क्या आपको एक प्रॉपर चार्ट बना लेना है। एक साइड पे आपको स्थापना लिखनी है, वो मैंने चैनल पे पढ़ा रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी ऐड कर दूंगी, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। क्या है, पहले आपको स्थापना किसकी कब हुई वो लिखना है, फिर उनका एरिया लिखना है, फिर वो किन किन जिलों में है वो लिखना है, और वहाँ पे क्या है, कोई अगर विशेष प्रकार का जानवर है जो अन्य राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव विहार में देखने को नहीं मिलता है या उनका संरक्षण हेतु वो रखा गया है, तो उसका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, मैती आंदोलन के प्रेरणता हैं। मैती आंदोलन के प्रेरणता पढ़ाया था, ये है कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत जी हमारे क्या है, मैती आंदोलन के प्रेरणता है। अब मैती आंदोलन में क्या हुआ था ये आप मुझे बताएंगे, ये मैंने पढ़ा दिया है आपको। अगला प्रश्न, स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? ये बहुत बार रिपीट हुआ है। नंदन कानन किसका दूसरा नाम है ये भी बोला जाता है, या स्कंद पुराण में नंदन कानन या नंद कानन किस बुग्याल का नाम है? यह है फूलों की घाटी का। अगला प्रश्न हमारा, ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को कहते हैं। तो ऊंचे बुग्यालों में जो चरवाहे रहते हैं उनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे बकरवाल, पातच, पालसी आदि क्या है, जो ऊंचे इलाकों में चरवाहे रहते हैं जो अपने पशु चराते हैं, उनके क्या है नाम हैं। अब अगला 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न, हेली नेशनल पार्क की स्थापना की गई। हेली नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1936 में। अब हेली सुन के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हेली नेशनल पार्क किसी एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क का दूसरा नाम है। आप होमवर्क में मुझे बताएंगे या आप खुद अपने नोट्स में लिखेंगे कि किसका नाम हेली नेशनल पार्क भी है, किस नेशनल पार्क का दूसरा नाम हेली नेशनल पार्क है, या हेली नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। अगला प्रश्न, कस्तूरी मृगों हेतु केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना की गई। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कस्तूरी मृगों हेतु केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी 1972 में। अगला है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? हिमालय बचाओ देश बचाओ ये बहुत प्रसिद्ध नारा है और यह नारा बहुत बार पूछा हुआ है। ये दिया था आपका सुंदर लाल बहुगुणा जी ने।
सुंदरलाल बहुगुणा जी ने नारा दिया था हिमालय बचाओ देश बचाओ, जो कि काफ़ी चर्चित रहा था। अगला प्रश्न, हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। अब कभी क्या होता है, हमें जो उत्तर होते हैं वो ऑप्शंस देख के भी क्या होते हैं समझ में आने चाहिए। जैसे आम भाषा में बच्चे कहते हैं कि हमने तुक्का लगाया लेकिन हमारा सही नहीं बैठा। तो जो आप तुक्का लगाते हो, यानी कि जब आपको उत्तर नहीं आ रहा है लेकिन आप उससे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो, तो उसमें भी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो। अब जैसे ये प्रश्न है, हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। अब हिम तेंदुए बोल रहा है, यानी कि बर्फीले इलाकों के तेंदुए के संरक्षण के लिए। अब जो बर्फ़ वाले तेंदुए हैं वो साधारण से जो हमारे वन्य जीव विहार हैं या जो नेशनल पार्क है वहाँ तो रहेंगे नहीं, वो उन्हीं जगहों में रहेंगे जहाँ पे क्या होगी, बर्फ़ पड़ेगी। यानी कि आप याद करो, जो मैंने आपको पढ़ाया था तो नक्शा दिखाया था, आप वो नक्शे को दिमाग में सेट करो और ये देखना कि किस वन्य जीव विहार में बर्फ़ पड़ती होगी, कहाँ हिम तेंदुए के होने के आसार ज़्यादा हैं। इस हिसाब से आपको क्या करना होगा, उत्तर को टिक करना होगा। तो जो हमारा गोविंद वन्य जीव विहार है, जो उत्तरकाशी जनपद में है और बहुत ऊपर आपको नक्शे में उस दिन देखने को मिला था, तो वहीं पर क्या है, हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए गोविंद वन्य जीव विहार प्रसिद्ध है। अब आप इस पे कॉर्बेट नेशनल पार्क तो लगा नहीं सकते हो, वहाँ पे क्या है आपका बर्फ़ तो पड़ेगी नहीं, या सोना नदी वन्य जीव विहार, सोन वन्य जीव विहार, ये सब तो टिक नहीं कर सकते हो ना। हिम तेंदुए की बात कर रहा है तो अपने दिमाग के कपाट खोलो और उसी हिसाब से उत्तर देने का प्रयास करो। अगला प्रश्न है, बेदनी बुग्याल स्थित है। अब बेदनी बुग्याल इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है। तो ये किस जनपद में स्थित है, यह है चमोली में। अगला प्रश्न हमारा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है। जो ये राजाजी है, ये राजाजी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित है। उन व्यक्ति का नाम पूछ रहा है, तो वो थे सी राजगोपालाचारी जी। 17वां प्रश्न आज का, तिलाड़ी कांड का संबंध किससे है। बहुत डिटेल में पढ़ा रखा था तिलाड़ी कांड मैंने आपको, जब मैंने आपको परीक्षा वाणी का अध्याय पढ़ाया था। तो जो हमने वन्य अधिकारों पे जो चर्चा करी थी, वहाँ पे वन्य आंदोलनों पे भी डिस्कस किया था। तो जो डिस्कशन में हमने तिलाड़ी कांड को भी डिस्कस किया था। तो तिलाड़ी कांड हमारा वन अधिकारों से रिलेटेड है। आज का 18वां प्रश्न, कैंसर उपचार के लिए टेक्सोल नामक रसायन के राज्य के किस औषधि वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। यानी जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसके लिए टेक्सोल नामक केमिकल निकाला जाता है। तो टेक्सोल नामक जो केमिकल है, औषधि है, वो किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है पूछ रहा है। तो वह धुनेर वृक्ष से प्राप्त की जाती है। आज का 19वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में कांचुला खर्क क्या है। कांचुला खर्क ये क्या है, एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है हमारा कांचुला खर्क। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। जैव विविधता हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है, फूलों की घाटी में, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। यहाँ बहुत प्रकार के क्या होते हैं, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं और बहुत प्रकार के जानवर भी यहाँ देखने को मिलते हैं। इसलिए सर्वाधिक जैव विविधता जहाँ एक जगह पर पाई जाती है वो क्या है, फूलों की घाटी। अगला प्रश्न हमारा, चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी। अब इस प्रश्न में ही कितने सारे उत्तर हैं देखो। चिपको आंदोलन किस गांव से शुरू हुआ था, रैणी गांव, या रैणी गांव का संबंध किस आंदोलन से है, चिपको आंदोलन से।
1974 में पूछ रहा है, रैणी गांव में महिलाओं का नेतृत्व किसी एक महिला ने किया था, वो है गौरा देवी। चिपको आंदोलन बहुत प्रसिद्ध आंदोलन है, इससे बहुत प्रकार के प्रश्न परीक्षा में क्या है, रिपीट हो चुके हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे। तो क्या है, चिपको आंदोलन में सभी महिलाएं क्या थी, जो उनके गांव के वृक्ष थे उनसे क्या हो गई थी, चिपक गई थी कि वृक्ष काटने से पहले आपको हमें काटना होगा। तो वृक्षों के संरक्षण के लिए सभी महिलाएं एकजुट हुई थी और उन महिलाओं का नेतृत्व किया था गौरा देवी ने। अगला प्रश्न हमारा, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है, यह है हमारा देहरादून में। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? तो जो वृक्ष मानव कहा जाता है हमारे राज्य में, वो कहा जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को। अब विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को वृक्ष मानव कहा, तो इसके पीछे भी एक कारण होगा। अब आप किसी भी व्यक्ति को पकड़ के ऐसे ही तो उसको कोई उपाधि दे नहीं दोगे, यानी कि इन्होंने क्या है, वनों से रिलेटेड, वृक्षों से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो कार्य किया है। वह क्या कार्य किया है इन्होंने, जिसके कारण इनको क्या है, ये उपनाम दिया गया वृक्ष मानव। वृक्ष मानव कहा गया विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को। यही आपका होमवर्क है। अब होमवर्क इसलिए दिया ताकि आप इसको क्या करोगे, ढूंढोगे, पढ़ोगे और उसके साथ उस रिसर्च के दौरान आपको क्या है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनमें से एक विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी भी हैं। तो क्या है, प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि अब उपनाम को छोड़ के भी बहुत कुछ परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो कॉर्बेट मैंने आपको बोला था इम्पोर्टेंट है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 520.82 वर्ग किलोमीटर। अब आज का हमारा अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। तो जो राजाजी नेशनल पार्क है इसकी स्थापना 1983 में हुई। अब मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी कि इनका जो अध्ययन है आपको किस प्रकार से करना है, सबकी स्थापना पता होना चाहिए, सबका क्षेत्रफल पता होना चाहिए, सब किस किस ज़िले में आते हैं ये पता होना चाहिए, और वहाँ पे कौन से जानवर या कौन सी विशेष चीज़ पाई जाती है इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी जैसे कि वो किसी उपनाम से रिलेटेड है या किसी के नाम पे उस नेशनल पार्क का नाम पड़ा, उन बातों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हमारी छठी क्लास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, अगर परीक्षा में पूछे हुए हैं तो कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन कम इम्पोर्टेंट मैटर नहीं करता है, आपको सब पढ़ना है। अब यहाँ 25 प्रश्नों से आपको बहुत कुछ आइडिया लग गया होगा कि हाँ, अगर वनों से रिलेटेड है, अब जैसे वन दरोगा की परीक्षा आने वाली है नज़दीक, तो वनों से रिलेटेड संस्थान कहाँ कहाँ पर है, वनों से रिलेटेड आपके आंदोलन कौन कौन से हुए थे, उन आंदोलन के जो लीडर थे कौन थे, किसके कारण वो आंदोलन उस ऊंचाई तक पहुंचा, उस आंदोलन के द्वारा या दौरान क्या है बहुत सारे नारे दिए गए, वो क्या क्या नारे थे। तो इस प्रकार से आपको क्या करनी है, अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि परीक्षा में तैयारी का लेवल आपका जैसा होगा, सिलेक्शन का लेवल भी कुछ उसी प्रकार से देखने को मिलेगा। अब तैयारी सिर्फ ऊपर ऊपर परीक्षा वाणी के 4 क्वेश्चन पढ़ लिए तो इस हिसाब से नहीं होगा। मैं पहले भी बोल रही हूँ, हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ना सीखो, तब जाके आपका कहीं मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। बच्चों, आप सभी को तैयारी कंटिन्यूसली करनी है, लगातार करनी है। कोई एक परीक्षा में फेल हो गया तो हार नहीं माननी है, कभी ना कभी सफलता आपके पास ज़रूर आएगी। बस आप रोज़ पढ़ें, एक दिन पढ़ें 4 दिन छोड़ दें ऐसा नहीं, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखें, कुछ ना कुछ नया अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। किसी न किसी दिन किसी PDF के रूप में
क्या होगा, आपके सामने कोई रिज़ल्ट आएगा और उसमें आपका नाम आपको देखकर गर्व महसूस होगा कि हाँ, हमने कितना संघर्ष किया और आज हमारा नाम भी किसी PDF में हमें देखने को मिल रहा है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चों की भी क्या हो, सहायता हो सके और मेरी भी थोड़ी बहुत सहायता हो सके। बाकी अपना प्यार, अपना फीडबैक देते रहें। कहीं पर कोई त्रुटि हो गई हो पढ़ाने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका डाउट क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। बाकी इसी के साथ आपका मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।